एक भी सवाल मिस किया तो सिलेक्शन रुक सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। आज हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड के ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आए दिन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में। अगला प्रश्न, किसी वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो किस वैज्ञानिक को मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेल्विन कैल्विन को। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है, तो वो कौन सा एसिड है? तो लैक्टिक एसिड। यानी लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में। दूध से बना हुआ जितना भी पदार्थ है, पेय पदार्थ, सब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध की मापने की इकाई को लैक्टोमीटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसीका अणु की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 दिन। अगला प्रश्न, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। यानी सीरा से क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी से शुद्ध रक्त। आपको याद है ना? अगला प्रश्न, कृत्रिम गुर्दा किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपोहन पे कार्य करता है, डायलिसिस। आपको पता होगा जब दोनों किडनी फेल हो जाता है, चाहे एक किडनी फेल हो जाता है, तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? परितारिका में पाया जाता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला। अगला प्रश्न, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न, किसी पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का होता है। अगला प्रश्न, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब। अगला प्रश्न, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। अगर आपको वृक्ष का आयु पता करना है तो बलय को गिनिए और आयु पता चल जाएगा खुद ब खुद। अगला प्रश्न, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों से। अगला प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगला प्रश्न, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह लेते हैं, आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B1। अगर आप मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो आप में विटामिन B की कमी हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। इसका उत्तर हो जाएगा बीजों से। अगला प्रश्न, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? आपको मालूम है? चलो नहीं मालूम है तो कोई नहीं, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला प्रश्न, किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैटफिश में सल्क नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावरण के कारण। अगला प्रश्न,
सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM एंस्टले ने सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया। अगला प्रश्न, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? तो पता है कौन ने? मटर के पौधे पे किया था। अगला प्रश्न, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। याद रखिएगा, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल यानी सिनकोना ब्रिज से। अगला प्रश्न, अफीम जो एक उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूखे लेटेक्स से। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत उसका दूसरा नाम ओक भी है। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथंग एक नस्ल है बकरी का, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंग रोग। अगला प्रश्न, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से। अगला प्रश्न, राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगला प्रश्न, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये इसका उत्तर हो जाएगा मरूदभिद यानी जेरोफाइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न, भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो भैंस की निम्नलिखित नस्लें हैं। एक मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। ये सब भैंस के प्रमुख नस्ल हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर है बीकानेर, राजस्थान में पड़ता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षों के छाल से। अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलायची। अगला प्रश्न, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है सिस्टमा नेचर। अगला प्रश्न, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही जमता है। अगला प्रश्न, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? लेमिनेरिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग करते भी नहीं हैं।